हेलो दोस्तों। आई एम हेयर फॉर यू ऑल। आज मैं एक नए वीडियो लेकर आया हूँ। आप सभी को इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले तक कुछ वीडियो नहीं अपलोड किए हैं। थोड़ा सा काम चल रहा था, थोड़ी स्टडी भी चल रही थी। अब हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स के बारे में। पहले मैं आपको इसके लेक्चर दे चुका हूँ, अभी हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम लोग बात स्टार्ट करेंगे जेईई मेंस और जेईई एडवांस लेवल की केमिस्ट्री को। अभी मैं आपको सिर्फ थ्योरी कवर करा रहा हूँ, इसमें क्वेश्चंस भी, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन सेशन पूरा प्रैक्टिकल सेशन पूरा दे दूँगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से अपने टॉपिक को। जैसे कि हम लोगों को अभी पढ़ना क्या है, हेलो एल्केन्स के बारे में और हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ना है। इसमें सबसे पहली चीज़ क्या आती है, रिएक्शंस ऑफ ROH विथ कॉन्सनट्रेटेड HX। एल्कोहल का रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, कॉन्सनट्रेटेड HX के साथ। जब हम लोग ROH को लेंगे, एक सेकंड रुकिएगा, इसका कलर चेंज कर लूँ मैं, ये दिख नहीं रहा सही से। जब हम लोग ROH को लेंगे, यहाँ पर ROH को लिया हमने HX के साथ, तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पर RX मिलेगा और प्लस में H2O मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं मैकेनिज़्म की, मैकेनिज़्म क्या होता है, जो HX होता है, इतना तो हम लोगों को मालूम ही है कि जो HX होता है वो H प्लस और X माइनस में टूटता है। किस में ब्रेक होता है, HX और X माइनस में ब्रेक होता है। HX और X माइनस में ब्रेक होता है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये H प्लस में ब्रेक हुआ और ये ब्रेक हुआ X माइनस में। HX H प्लस और X माइनस में ब्रेक होता है, ये चीज़ हम लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर है। जो अब हम लोगों ने एल्कोहल ले रखा था, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, ये रहे 2 लोन पेयर्स। तो जो ऑक्सीजन है वो किसके तरह बिहेव करता है, ऑक्सीजन बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। और जो H प्लस है, ये तो पता ही हमको, इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग। इसका मतलब क्या है, ये माइनस चार्ज को ढूंढ रहा है, इसका मतलब ये होता है। तो हम लोग देखते हैं आगे, जब H प्लस यहाँ पर रिएक्ट करता है तो H प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन को देखता है कि इसके पास लोन पेयर है, हाइड्रोजन तो लालची है, H प्लस जाके तुरंत अटैक करेगा किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ पर ये अटैक कर दिया इसने। तो जब ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव बनाएगा। और इतना हम लोगों को मालूम होगा चाहिए, हम लोग बचपन से पढ़ते चले, मतलब 11th में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ऑक्सीजन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो बहुत ही अनस्टेबल होता है ऑक्सीजन। उस केस में हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और फट से यहाँ से निकल लेगा। क्या करेगा, यहाँ से निकल लेगा। तो वही यहाँ पर करता है। फिर हम लोग को मिलता क्या है, यहाँ पर R प्लस मिलता है और H2O बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाता है। अब हम लोगों को यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल सकती है कि यहाँ पर क्या बना, इंटरमीडिएट कौन सा बना, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। किसका फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। और अगर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो पक्की बात है यहाँ पर हाइड्राइड से, मिथाइल से भी, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो वही चीज़ है, अगर हम लोग बोर्ड में देखते हैं तो वहाँ पर हाइड्राइड से मिथाइल से तक रोक दिया जाता है, पर यहाँ पर हम लोग रिंग एक्सपेंशन देखेंगे, रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी देखेंगे। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होना जाहिर सी बात है। फिर क्या आता है, हमारा X माइनस आता है, ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आता है और ये क्या बना देता है, RX बन जाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट चीज़ को, रीअरेंजमेंट देखते हैं। अब कार्बोकैटायन बन रहा है तो यहाँ पर माजरा तो होना है, तो कार्बोकैटायन बन रहा है तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें होनी। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट। अब हम लोगों को रीअरेंजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, रीअरेंजमेंट की ज़रूरत हम लोगों को इसलिए पड़ती है, इसलिए हम लोगों को इसकी नीड पड़ती है क्योंकि हम लोग और स्टेबल कार्बोकैटायन गेट कर सकें। और स्टेबल कार्बोकैटायन होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। यहाँ पर सबसे पहला मेथड होता है हाइड्राइड शिफ्ट। बाय हाइड्राइड शिफ्टिंग हम लोग सारी चीज़ों को देखते हैं। हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट की बात करें, अगर हाइड्राइड शिफ्ट ये रहा हमारा, ये है हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट में होता क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं होता है, बस जैसे मान लो इस कार्बन पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो हमारा कार्बन है, ये वाला, ये कैसा हमारा है, अल्फ़ा कार्बन है, कह सकते हैं हम लोग ये अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन है। तो इसके पास अल्फ़ा H भी होंगे। तो इसके पास अल्फ़ा H कितने टोटल है हमारे पास, इसके पास 1 अल्फ़ा H है। कितना अल्फ़ा H है, 1 अल्फ़ा H है, ये हम लोगों ने लिख रखा है 1 अल्फ़ा H। अगर हम लोग इस हाइड्रोजन को ब्रेक करा के इस वाले कार्बन को दे दें तो यहाँ पर क्या CH3 बना देगा, ये जिस तरह से यहाँ पर बनाया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर अल्फ़ा H कितने होगा, 9 अल्फ़ा H। तो स्टेबिलिटी क्या हुई है, बढ़ी है। ये मोर स्टेबल कंपाउंड हम लोगों को मिला है ना, मोर स्टेबल कंपाउंड हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला है। इस तरीके से ही हम लोग मिथाइल शिफ्ट की बात करते हैं। जहाँ पर अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन्स नहीं है तो वहाँ पर हम डायरेक्ट किसकी शिफ्टिंग करा सकते हैं, वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट शिफ्टिंग करा सकते हैं मिथाइल की। मिथाइल शिफ्ट हो सकता है जिस तरीके से हम लोगों ने हाइड्रोजन शिफ्ट देखा है
उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग मिथाइल शिफ्ट भी करा सकते हैं। तो कोई नहीं, सेम चीज़ है, यहाँ पर CH3 यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर कार्बन पहले था, और इस वाले कार्बन पर अल्फा कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अल्फा कार्बन पर क्या आ जाएगा, अल्फा कार्बन पर हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज मिल चुका, वही चीज़ सेम चीज़ यहाँ पर भी लगा देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 0 अल्फा एच, यहाँ पर 8 अल्फा एच, मोर स्टेबिलिटी है, इसलिए हम लोगों ने मिथाइल शिफ्ट को लिया है। अब अगर हम लोग देखें कि भैया ऐसा तो हो चुका है, लेकिन अब हाइड्राइड शिफ्ट ज़्यादा है कि मिथाइल शिफ्ट, ये तो बताया नहीं भैया हमको, तो ये भी देख ले भैया लाला क्या होना है इसमें। देखो तो गाइस देखिए आप लोग, प्रियोरिटी की बात करें अगर हम लोग, तो प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा हम लोग किसकी देंगे, हाइड्राइड शिफ्ट की देंगे। अगर हम लोग इसको याद करना चाहें तो कह सकते हैं हम लोग हलवा मीठा वाला, क्या हलवा मीठा वाला, तो मीठा वाला हलवा, हलवा मीठा वाला। तो मतलब H मतलब हाइड्राइड शिफ्ट पहले देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, मिथाइल शिफ्ट देखेंगे। अब आती है जो उम्दा चीज़ है, बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ है, वो हम लोगों को आप देखें, जिस पर हम लोगों को मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसका क्या नाम है, रिंग एक्सपेंशन। तो सबसे पहली चीज़, मैं आपको थोड़ी फास्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाले, तो जल्दी से जल्दी आपको काफ़ी सारे वीडियोस यहाँ पर मिलते रहेंगे। इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन की बात करें, तो रिंग एक्सपेंशन सबसे पहली चीज़ क्या होती है, एक तो 3 मेंबर रिंग में एक्सपेंशन नहीं होता है, और 6 मेंबर रिंग में एक्सपेंशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये एक्सपेंशन, ये इसलिए नहीं होता है कि ये क्या स्टेबल होती हैं ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, और हम लोग कह सकते हैं बैंड पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के कारण ये कैसी होती है, स्टेबल हो सकें, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेबल ड्यू टू ओ डांसिंग रेजोनेंस और बैंड पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के कारण ये क्या होती हैं, स्टेबल होती है। इसलिए इसमें क्या नहीं होता है, रिंग एक्सपेंशन नहीं होता है। अब सर होता किस में, बाकी बची हुई रिंगों में एक्सपेंशन होगा। तो देखते हैं, यहाँ पर एक नोट दिया है मैंने, रिंग की स्टेबिलिटी के लिए दिया गया, ये देख सकते हैं। सबसे पहले 6वीं होती है, फिर 7वीं मेंबर्ड रिंग होती है, फिर 5 मेंबर्ड रिंग होती है, फिर 4 मेंबर्ड। ये आप याद कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये सब, ठीक है। अब लोग चलते हैं आगे। ये देखिए, जैसे कि इसमें सिर्फ आपको एक ओनली वन थिंग आपको याद रखनी है, वो क्या है कि जो अल्फा कार्बन है उसको दे दें 1, ये नाम दिया हमने इसको क्या 1, इसको दे दें 2, 1 और 2। अब यहाँ पर मैंने एक लाइन आप लोगों को दे रखी है, 1 और 2 बॉन्ड को तोड़ो, 2 को पॉजिटिव से लगाओ जोड़ो, और 1 को पॉजिटिव दे दो। तो वही करना है, 1 और 2 दे दिया, 1 और 2 के बॉन्ड को हम लोग इस तरीके से ब्रेक कर देंगे, ये ब्रेक हो गया। अब 2 को जोड़ देंगे पॉजिटिव से, जो कि हमने यहाँ पर किया, 2 को पॉजिटिव से जोड़ दिया, 1 को पॉजिटिव दे दिया, ये जोड़ा ही था पहले, बस इसको रीअरेंज कर लेंगे। ये हमको क्या मिल गई, 5 मेंबर की रिंग मिल गई, 4 से 5 में पहुँच गया, एक्सपेंशन हो चुका है। यहाँ पर क्या एक्सपेंशन हो गया हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज़ पर। इसी तरीके से एक एग्जांपल और दिया गया। अब कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, जैसे कि अभी हमने पीछे क्या देखा, देख के जो हम लोग आ रहे हैं अभी, क्या कि 3 मेंबर और 6 मेंबर हम लोगों को क्या नहीं दिखाती हैं, रिंग एक्सपेंशन नहीं दिखाती हैं। पर यहाँ पर एक स्पेशल केस होता है, अगर यहाँ पर अल्फ़ा पर OH ग्रुप लगा हुआ है या CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो वो क्या होंगी, एक्सपेंड होंगी, ठीक है। सेम करनी सेम ही चीज़ है हम लोगों को, 1 और 2 दो खटाक से काम खत्म। यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, 1 2 बॉन्ड को निपटा देंगे, इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, 1 और 2 को निपटा दिया, ये जोड़ दिया 2 को, 1 को पॉजिटिव दिया, 4 मेंबर रिंग रेडी है। ये स्टेबल कैसे होती है, यहाँ पर ये स्टेबल इस कारण होती है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बैक बॉन्डिंग होती है, BB क्या कह सकते हैं। और इसके 3 एक्स्ट्रा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी मिलेंगे हमको, हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रही है इसमें। और यहाँ पर हम लोगों को मिलता मेन क्या चीज़ मिलती है हम लोगों को, यहाँ पर वो है बैक बॉन्डिंग। क्या मिलती है, बैक बॉन्डिंग मिलती है, जिसको हम लोग क्या शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, BB। ये रहा, इसको क्या बोलते हैं, BB शॉर्ट फॉर्म में, बैक बॉन्डिंग। इसी तरीके से हम लोग अगर 6 मेंबर रिंग की बात करें तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर हम लोगों को अल्फ़ा कार्बन पर OH ग्रुप मिल रहा है या CH3 ग्रुप मिल रहा है, तो कुछ नहीं करना हम लोगों को, जैसे हमने पीछे वाला जो फॉर्मूला आपको एक तरीके से लाइन जो लिखाई है कि 1 और 2 को तोड़ दो, 2 को पॉजिटिव से जोड़ दो, 1 को पॉजिटिव दो, सेम चीज़ें यहाँ पर करनी है। बस इतना याद रखना, ये तब होगा जब हम लोगों को क्या दिया, OH लगा हो या CH3 लगा हो, मतलब एल्कोहलिक ग्रुप लगा हो, और एल्काइल ग्रुप लगा हो, तभी CH3। अब बात करते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन की। अगर हम लोग रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो इसके लिए पॉजिटिव चार्ज हमारा सबसे पहले जो याद रखना है, इसके लिए पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो कहाँ पर होना चाहिए,
पॉजिटिव चार्ज रिंग के ऊपर होनी चाहिए। ये 4 मेंबर्ड रिंग शो करती हैं और 6 मेंबर्ड रिंग शो करती हैं। तो 4 मेंबर्ड रिंग ये रही, यहाँ पर रिंग चार्ज कहाँ पर रहेंगे, रिंग के ऊपर ही तो है चार्ज। तो बस इसमें भी सेम थिंग करनी, 1 2 दे दो, 1 और 2 को तोड़ दो, इसको यहाँ जोड़ दो, इसको पॉजिटिव दे दो, ये बन गया। सेम चीज़ इसमें भी करनी, इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको तोड़ दो, इसको जोड़ दो, ये हमने जो किया है यहाँ पर। फिर ये 3 मेंबर्ड रिंग बन गई, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो गया। डांसिंग रेजोनेंस के कारण ये क्या है, स्टेबल होती है। इसी तरीके से हमको 6 में भी करना है, कर लेंगे ना आप लोग, ये लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं, जो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होती है और रिंग एक्सपेंशन होता है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिंग एक्सपेंशन ये सबसे ऊपर होते हैं, मतलब यहाँ पर हाइड्राइड मिथाइल शिफ्ट कुछ नहीं आएगा,